हिंद साथियों साल 2024 का पहला नोटिफिकेशन यूपी पीएससी 2024 के रूप में आपने के सामने आ चुका है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा नोटिफिकेशन। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उन लोगों के लिए हम ये सेशन लेके आए हुए हैं ताकि आपसे यूपी पीएससी नोटिफिकेशन को डिकोड कर सकें, आपको बता सकें कि कौन सी क्या आपकी एज लिमिट होने वाली है, क्या आपकी इसमें अप्लाई करने की तिथि होने वाली है, इसके अलावा कोई फिजिकल भी है, कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई हैं, कितनी पोस्ट हैं और ओटीआर क्या है। तो इन सभी मुद्दों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस यूपी पीएससी 2024 के नोटिफिकेशन में। तो आइए शुरुआत कर लेते, पहले डेट देख लेते हैं आखिर डेट क्या है जब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली है, याद रखिएगा 1 जनवरी 2024 से यूपी पीएससी 2024 के लिए एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं, जिसकी आपकी अंतिम तिथि है 2 फरवरी 2024। तो मैं यहाँ पर आपसे खास तौर से विनम्र निवेदन करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि प्रोसेस होना है ओटीआर के माध्यम से। ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो ओटीआर के माध्यम से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, क्योंकि ओटीआर में कई बार टाइम लग जाता है सक्सेसफुल होने में। जब आप ओटीआर में पूरा अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे तब वो पंजीकरण नंबर से आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो ओटीआर करने में देरी मत कीजिएगा। तो आपका 1 जनवरी 2024 से लेकर 2 फरवरी 2024 तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं फाइनली। और यहाँ पर फीस डिपॉजिट की जो लास्ट डेट है वो याद रखिएगा 29 जनवरी 2024 है। तो फी डिपॉजिट आपको पहले ही करनी पड़ेगी, यहाँ पे फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट होने से पहले ही, तो याद रखिएगा। तो आइए चलिए डिस्कस कर लेते हैं आपके नोटिफिकेशन को, आखिर इस बार खास क्या है और इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या क्या रहेगा, कौन कौन सी चीज़ें जानने वाली होने वाली हैं। तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे ओटीआर के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन होना है। यहाँ पर हम कुछ और बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। तो यहाँ पे आवेदन शुल्क कोई ज़्यादा नहीं है, आप देखेंगे अनारक्षित वर्ग के लोगों के लिए या फिर ईडब्ल्यूएस के वर्ग के लोगों के लिए आपका 100 रुपये का ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन शुल्क लगना है। इसके अलावा 25 रुपये आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 125 रुपये का शुल्क है, बहुत कम शुल्क है, कोई भी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। SC ST के लिए आपका 65 रुपये हो जाएगा और इसके अलावा दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये। तो शुल्क बहुत कम लगता है, जैसा कि हम जानते हैं यूपी पीएससी के बारे में। हालांकि आप दूसरे आयोग के पास जाएंगे, जैसे MP PSC में जाएंगे, तो वहाँ पर वो लेते हैं आपसे 565 रुपये। इसके अलावा इस बार पता है आप लोग क्यों भाग्यशाली हैं, क्योंकि MP PSC में सिर्फ और सिर्फ 60 वैकेंसी आई हुई हैं, जबकि आपका यूपी पीएससी 220 वैकेंसी लेके रखा हुआ है। यानी आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। 2024 का साल आया है, RO का भी पेपर लगा हुआ है, इसके अलावा यूपी पीएससी भी आ गया है। तो खूब मेहनत कर लीजिए इस बार, ये आपका अंतिम है। इस बार अगर आपने बढ़िया से तैयारी कर ली तो आपका सब कुछ बेहतर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए आपने यहाँ पे आवेदन शुल्क देख लिया है। आइए कुछ और बात कर लेते हैं। हम रिक्तियों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 220 रिक्तियाँ इस बार आई हुई हैं, जिसमें आपके तहसीलदार के पद भी शामिल हैं, जिसमें SDM के भी शामिल हैं, जिला कमांडेंट भी शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर DSP के भी शामिल हैं पद, संघ की अधिकारी भी शामिल है। तो अलग अलग पद हैं यहाँ पर। तो इसमें इसके अलावा अगर आपके पास कोई विशेष योग्यता है तो यहाँ विशेष योग्यता के माध्यम से भी कुछ आपके पद शामिल हैं, जैसे उप निबंधक हो गया, तो इसमें आपको विधि स्नातक का पद चाहिए है। तो इस तरीके से ये तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। चलिए कुछ और बातों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपका नोटिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा कुछ पद हैं, जैसे पुलिस उप अधीक्षक का पद हो गया, जिसको DSP बोलते हैं, DYSP बोलते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे फिजिकल भी होना होगा आपका। यहाँ पर 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, 84 सेंटीमीटर का सीना भी चाहिए है इसके साथ। तो यहाँ पर ये आपका पुलिस उपाधीक्षक के पदों के लिए और भी बहुत सारे कुछ पद हैं, जैसे जिला कमांडेंट का पद हो गया, अधीक्षक कारागार पद हो गया। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर फिजिकल देखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप सारी चीज़ें याद रखिएगा। इसके अलावा विशिष्ट अर्हता वाले भी पद यहाँ पर हैं, जैसे कि आपके हो गए कृषि सेवा श्रेणी सेक्शन हो गया, सहायक नियंत्रक विधिक माप हो गया। यहाँ पर आपका किसी पद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए है, तो जिन साथियों ने, जिन अभ्यर्थियों ने आपकी स्पेशल डिग्री अर्जित कर रखी है, तो उनके लिए कुछ यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है उनको, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपका नोटिफिकेशन था। तो इस नोटिफिकेशन की अगर हम खास बात निकल के आए तो हमारी खास बात क्या रहेगी, यहाँ पे आपको डेट पता चल गई 1 जनवरी 2024 से लेके
2 फरवरी 2024 अंतिम तिथि है। इसके अलावा एज की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, तो यहाँ पे एज का आप याद रखेंगे 2 जुलाई 1984 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। कुल मिला के 40 साल की यहाँ पे एज लिमिट होती है जो जनरल के होते हैं कैंडिडेट। तो यहाँ पर आपको ये डेट याद रखनी है, 2 जुलाई 1984 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए आपका, 1 जुलाई 2003 से बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कुल मिला के 21 साल यहाँ पर आपकी एज लिमिट है। तो जुलाई 2024 में आपकी 21 साल एज होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये आप डेट क्राइटेरिया देख लीजिएगा, अगर आप इसके बीच में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई के लिए सिंपल OTR के माध्यम से आपको अप्लाई करना है। OTR के माध्यम से जाएंगे तो आपका बड़े आसानी से अप्लाई हो जाएगा। इसके लिए साइट है आपकी UPPSC OTR section.nic.in। UPPSC OTR लिख देंगे, आपको गूगल में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए करेंगे तो आपका यहाँ पर ये पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पर आपको सर्वर 1, 2, 3 के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो कोई परेशानी की बात नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई परेशानी की बात है, कोई सोचने वाली बात है, तो वो ये है कि आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी OTR अपना करना पड़ेगा, उतनी जल्दी आप फॉर्म भर दीजिए। यही सारी बातों का सार है। तो ठीक है, ये आप UPPSC का नोटिफिकेशन याद रखेंगे, फॉर्म जल्दी से जल्दी भर देंगे। तो अब कुछ और बात भी हमें करनी है, कुछ एक्स्ट्रा बात भी है आपके लिए। दरअसल शिक्षा कुल संस्थान की तरफ से आपके लिए कुछ UPPSC स्पेशल सूचना है। यहाँ पर हमने आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट UPPSC के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। ये UPPSC टेस्ट सीरीज है आपकी, यहाँ पे 1 तारीख से चालू हो चुकी है टेस्ट सीरीज और बहुत इंपॉर्टेंट आपके टेस्ट होने वाले हैं इसमें। कारण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दरअसल इस टेस्ट सीरीज को मेंस क्वालिफाइड लोगों ने बनाया हुआ है। ऐसे लोग जो ऑलरेडी मेंस दे चुके हैं, उन लोगों के द्वारा ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग नहीं, ऐसे कंटेंट राइटर नहीं है जो आपके सिंपल कंटेंट राइटर होते हैं, ये आपके मेंस क्वालिफाइड हैं, इंटरव्यू दिए हुए लोग हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आप जरूर लगाइएगा, आपको बहुत फायदा देगा। इसके अलावा यहाँ पे डाउट सेशन भी है, स्पेशल डाउट सेशन। डाउट सेशन किसके द्वारा हैं, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड लोगों के द्वारा हैं। ऐसी फैकल्टी जो सिलेक्टेड हो चुके हैं, जो ऑलरेडी UPPSC में है, तो उन लोगों से आप यहाँ पे डाउट सेशन पूछ सकेंगे। कोई आपको बहुत परेशानी हो रही तो परेशान होने की बात नहीं है, सिलेक्टेड फैकल्टी हमेशा आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाउट सेशन की आपके लिए खास तौर से व्यवस्था है। तो ये टेस्ट सीरीज के आपके स्पेशल प्रोविजन हैं जो आपकी इस टेस्ट सीरीज को दुनिया से अलग बनाते हैं, दूसरी कोचिंग से अलग बनाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा हम भी आपके लिए लेके आए हैं मेरी क्लास, चूंकि मैं आपको पता है करंट अफेयर पढ़ाता हूं, तो करंट अफेयर MCQ में आपके लिए लेके आने वाला हूं। पूरा जुलाई से लेके पूरा जो आपका प्रीलिम आने वाले तक, प्रीलिम के महीने तक का आपका हर मंथली करंट अफेयर में लेके आने वाला हूं। तो आपको ये भी बहुत ज़्यादा फायदा देगा करंट अफेयर का ये सेशन। ठीक है, मंथली बेसिस पे आपका रहेगा। इसके अलावा प्रीलिम की आपको एक्स्ट्रा क्लास भी कुछ मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको पता है डेली करंट अफेयर के रूप में हमारा हिंदू एडिटोरियल चलता है, सुबह हिंदू चलता है हमारा हिंदू एनालिसिस, रोज़ सुबह 8:30 बजे। तो आप इसमें ज़रूर आया करें, इससे आपको खास तौर से फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा मैप सीरीज वगैरह चल रही है। इसके अलावा हमारे कुछ और भी टीचर हैं जो आपको लगातार प्रीलिम की तैयारी करवा रहे हैं, आपको बेहतर तरीके से एग्ज़ाम के लिए ट्रेंड कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए आज इतनी ही सूचना थी मेरे पास। ये UPPSC प्रीलिम के लिए जो नोटिफिकेशन आया है इसका याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि OTR में टाइम लग सकता है साथियों। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और सेशन में। नमस्कार।